हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 16 अपने पाइथन क्लास का। सो माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 16 ऑफ आवर पाइथन क्लास। वी विल लर्न मोर अबाउट डिक्शनरीज टुडे। सो आज हम डिक्शनरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा पाइथन में कलेक्शन के लिए 4 टाइप के डेटा टाइप्स हैं और हमने उसमें से लिस्ट पढ़ लिया है, टपल्स पढ़ लिया है और कल हमने सेट पढ़ा था। आज हम डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पाइथन हैज 4 टाइप ऑफ कलेक्शन डेटा टाइप। सो वी लर्न अबाउट लिस्ट, टपल्स एंड सेट yesterday and today we will learn about dictionaries. So देखो, डिक्शनरी का यूज भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल जो वैल्यूज होती है, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए करते हैं। तो डिक्शनरी का यूज भी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कर सकते हो। ये भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है। इसमें लिस्ट, टपल और सेट्स, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। डिक्शनरी उसमें ऐड होती है, ये 4 डेटा टाइप हो जाते हैं। डिक्शनरी की स्पेशलिटी ये है कि ये की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करती है। की और वैल्यू पेयर अलग अलग होते हैं इसमें और डेटा स्टोर होता है। ओके, डिक्शनरी जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब ये एक लिस्ट में अरेंज होता है। इसमें आप शॉर्टिंग कर सकते हो, बट इसमें जो ऑर्डर डिक्शनरी है वो 3.7 जो पाइथन वर्जन है उससे पहले नहीं था। पाइथन वर्जन 3.7 के बाद ही ये ऑर्डर डिक्शनरी काम करती है, उससे पहले ऑर्डर्ड नहीं था ये। उसके बाद इसमें आइटम्स जो है उसे आप चेंज कर सकते हो। लाइक सेट में हमने देखा था, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये चेंजेबल है और ये मल्टीपल वैल्यूज को अलाउड नहीं करती है, ठीक है। उसको ओवरराइट कर देगा। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे तो उसको ओवरराइट कर देगा। साथ में इसको लिखा जाता है जो वो करली ब्रेस के अंदर लिखा जाता है और की वैल्यू पेयर में लिखा जाता है। सेट को भी हम करली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, बट उसमें सिंगल वैल्यूज होती है, इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं। ओके, सो डिक्शनरी इज 1 out of 4 डेटा टाइप्स इन पाइथन, like list, tuples and sets. So dictionary is one of them out of 4. Okay, so dictionary is ordered after Python version 3.7 and above. Before 3.7 it is not ordered. Okay, and it is changeable and it allow duplicates value. It's written in curly braces like set, but it has key value pair for it, so we can identify easily that it is a dictionary. Okay, so अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चलते हैं। सो देखो, पहले की बात करते हैं। पहले हमने जो देखा था वो सारे वीडियो मैंने YouTube पे अब तक के अपलोड कर दिए हैं प्रीवियसली। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो डे 15 तक के वीडियोस देख सकते हैं। इफ यू हैव नॉट सीन येट और यू आर न्यू, यू कैन सी द वीडियो अप टू डे 15 एंड ज्वाइन लाइव। ओके, सो आगे हम डिक्शनरी में प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे। यहाँ से मैंने कुछ वैल्यूज ले ली हैं और इसको 1 by 1 देखते हैं। ओके, यहाँ देखो, डिक्शनरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक वेरिएबल नेम लेना है और इसमें आपको असाइन करना है करली ब्रेस के अंदर की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पर देखो, की वैल्यू पेयर में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो होगा वो की होगा और राइट साइड में जो होगा वो वैल्यू होगा। तो की आपको स्ट्रिंग में लिखनी है और वैल्यू आप किसी भी डेटा टाइप में लिख सकते हो। इसका मतलब है कि डिक्शनरी कोई भी डेटा टाइप हैंडल कर सकता है। लाइक स्ट्रिंग, यहाँ पे है एक लिस्ट, यहाँ पे एक बुलियन है और यहाँ पे नंबर है, तो ये कोई भी डेटा टाइप हैंडल कर सकता है। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को ओवरराइट कर देता है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब की में जो डुप्लीकेसी होगी उसको ओवरराइट करेगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट की को ओवरराइट कर देता है। सो इन स्टॉक मेरे पास यहाँ पर एक की है और यहाँ पर एक बार और इन स्टॉक लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू है 250, अगेन है इसकी वैल्यू 400। तो इसकी अपडेटेड जो वैल्यू होगी वो 400 होगी, इसको ये इग्नोर कर देगा। आप कोई नई वैल्यू लिखोगे इसके बाद में तो ये उसको काउंट करेगा और इसको भी इग्नोर कर देगा। सो यू कैन हैव अ की वैल्यू पेयर इनसाइड अ डिक्शनरी। यू जस्ट नीड टू टाइप a curly brace here and key is in the string. You can see the left side and value is right side and colon separated by a colon. Okay, so value is right side in string, a list, a boolean or a number or any data type. Okay, so dictionary can handle any data type and can override the duplicate values. You can see here in stock I have written 2 times. So first time it's 250 its value and second time it's 400. So value is overwritten by 400. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रिंट द डिक्शनरी हेयर। प्रिंट कर रहा हूँ डिक्शनरी को। तो यहाँ पर आप देखोगे जो वैल्यूज हमने इसमें डाली थी सबसे पहले यहाँ पे वो प्रिंट हो गई है। नेम में ऑरेंज, कलर में इसके जो भी कलर्स हैं इसको हमने लिस्ट में प्रिंट किया है। शेप्स के अंदर वापस स्ट्रिंग है और यहाँ स्वीट इन टेस्ट यहाँ पर एक वैल्यू है फॉल्स और अगेन यहाँ पे इन स्टॉक यहाँ पे 400 है जो कि 250 को ओवरराइट कर दिया इसने। तो ओवरराइट करने के बाद क्या होगा, वो नई वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो यू कैन सी द रिजल्ट हेयर। वी हैव प्रिंटेड द डिक्शनरी एंड यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग, देन अगेन इट्स अ लिस्ट, अगेन it's a string, again it's a boolean value and the last item is overwritten number by 400 because 250 we have written again in stock value and it is overwritten by the newer value. Okay, so it is simple to create a dictionary and give its value by key value pair. Okay, separated by colon. तो की वैल्यू पेयर में आप कोलोन से सेपरेट करके वैल्यू दे सकते हो और इसको एक करली ब्रेस में रख सकते हो। इसे डिक्शनरी बोला जाता है पाइथन में। अगर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं इस की का यूज करूंगा। जो इसमें की का नेम है उसका यूज करूंगा। जैसे यहाँ पर की में नेम है, यहाँ पर कलर है,
यहाँ पर की का नेम शेप है, तो मैं जिस भी की को एक्सेस करूंगा उस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक्सेस किया है फ्रूट्स का नेम, इसका मतलब फ्रूट का नेम, इसका मतलब है फ्रूट नाम की जो डिक्शनरी है इसमें नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। सेकेंड टाइम मैंने इसको एक्सेस किया कलर को, और कलर में भी मैंने एक्सेस किया वन को, तो ये वन को कैसे एक्सेस किया मैंने और कलर को कैसे एक्सेस किया, तो कलर तो यहाँ पर हमारे पास की है और वन का मतलब है यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा वन, तो लिस्ट एक्सेस करना आप जानते हो ऑलरेडी, उसका इंडेक्स लिखना होता है, तो इंडेक्स का मतलब यहाँ पे 0 और ये 1, इसका मतलब येलो प्रिंट होना चाहिए। सो यू कैन एक्सेस अ सिंगल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी बाय इट्स की नेम। ओके, सो यू here is key name like name, color, shape and these all. Okay, so you can just put here name after the dictionary in a square bracket. So I am putting here name, as when I put here name it will show this value, this particular value, because of this name key. Okay, when I want to access a particular color, so I can put here color, and here is the color key, and you know color has a list. So how can I access a particular value, like I have written here 1 in another square bracket. So you all know we can access list item by index. So here is 0, here is 1, so at index 1 it is yellow, so yellow should be printed. So name is orange, color should be yellow. Now you can see here orange and yellow is printed. Next you can calculate dictionary length. So you can use len function, len, for calculating length of dictionary. So I'm just typing len and passing the dictionary inside, that is in fruit, so it will calculate the length. I can also access type by just type function and passing the dictionary. So आप length access करने के लिए len function का यूज कर सकते हो, डिक्शनरी में लेंथ यूज कर सकते, लेंथ एक्सेस कर सकते हो, और ये डुप्लीकेट्स को काउंट नहीं करेगा, और टाइप फंक्शन से इसका टाइप एक्सेस कर सकते हो। तो जब मैं फाइल को रन करता हूँ तब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, लेंथ इसकी 5 है और क्लास DICT का मतलब है इसका टाइप जो है वो डिक्शनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, और ये क्योंकि डुप्लीकेट है 6 तो इसको काउंट नहीं करेगा। सो इन दोनों को 1 काउंट करेगा ये। ओके, सो डुप्लीकेट विल नॉट बी काउंटेड एंड ओनली 1 आइटम काउंटेड फ्रॉम हेयर एंड टोटल इज 6, बट इट विल काउंट 5 बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेट। एंड डिक्शनरी कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय DICT constructor. Okay, so you can use dictionary constructor to create dictionary. So I'm just writing dictionary here and typing name without any quotes and typing its value using equal to. So name equal to orange, again comma separated, another value sweets in taste, so it is false, and in stock is 250. So I'm just printing it, I'm commenting all of the above. So you can see here it is printed a dictionary, name orange, sweet in taste false, and again in stock is 250. So it created a new dictionary. तो डिक्शनरी को आप क्या कर सकते हो, DICT कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हो, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, और यहाँ पर नेम में कोई भी कोट्स नहीं लगा रखा है मैंने, डबल और सिंगल, तो नेम और स्वीट इन टेस्ट और इन स्टॉक ये इसके की हो जाएंगे, और इक्वल टू से सेपरेट करके आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग में हो, चाहे बुलियन में हो, चाहे नंबर में हो। ठीक है, और जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो एक डिक्शनरी क्रिएट होकर आ जाएगा आपके सामने। ओके, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर। ओके, ग्रेट। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, इफ यू हैव जॉइंड लेट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। मूविंग नेक्स्ट, सो अब बात करते हैं डिक्शनरी को एक्सेस करने की। वहां तक हमने डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करना है। सो हाउ वी विल एक्सेस द डिक्शनरी आइटम्स, एंड नाउ हियर इज द डिक्शनरी। मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दी सिंपली, और उसके बाद प्रिंट करना है इसको, प्रिंट कर दिया मैंने, देन एक्सेस करना है इसको। तो देखो 1 by 1 एक्सेस कर रहा हूं मैं, मैंने ऊपर भी बताया इसके की नेम से एक्सेस कर सकते हो, लाइक नेम, कलर, स्वीट इन टेस्ट, ये सारे की इसमें अवेलेबल है। ओके, इस डिक्शनरी में, तो मैं इसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, ये आपने ऑलरेडी देख लिया। दूसरा तरीका इसका एक्सेस करने का है गेट मेथड। ओके, तो फ्रूट एक डिक्शनरी है हमारा, और जब इस पे आप गेट मेथड को कॉल करते हो, देखो मेथड कैसे आएंगे, सारे मेथड्स आ जाएंगे। जब आप डॉट टाइप करोगे जो भी अवेलेबल मेथड होंगे सारे आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, पाई चार्ट में। तो आप यहाँ पे क्या करना है, गेट मेथड को सेलेक्ट करके और पर्टिकुलर की का नेम भी लिख सकते हो। सो यू कैन जस्ट एक्सेस बाय इट्स की name. Okay, so just type get method and type the name of the key. So I'm just typing here shape. So in shape it is spheres. Okay, so I'm just running this, और रन करने के बाद देखो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट से पूरी डिक्शनरी को प्रिंट किया इसने, उसके बाद इसने ऑरेंज को प्रिंट किया ये नेम से, जो कि फ्रूट है हमारा ऑरेंज। उसके बाद इसने कलर को प्रिंट किया जो कि एक लिस्ट है, तो यहाँ पे कलर आ गया। इसके बाद इसने स्वीट इन टेस्ट, एक बुलियन वैल्यू है, ये टेस्ट में कैसा होता है, इसको प्रिंट किया जो फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद में इसने गेट मेथड से प्रिंट किया इसको एक्सेस करके शेप को, तो यहाँ पे शेप इसका जो है वो स्फेयर इसने प्रिंट कर दिया। ओके, सो यू कैन सी द रिजल्ट, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज प्रिंटेड हियर द होल डिक्शनरी आइटम्स। ओके, देन अगेन इट प्रिंटेड बाय की वैल्यू, की नेम्स। ओके, सो हियर इज नेम, color and sweet in taste, and all the three key is printed, like orange is a name and color we have a list and sweet in taste we have a boolean value. Okay, next thing
it printed by get method. Okay, so shape is sphere. So I think simple until here. Moving next, so you can print all the keys from the dictionary. Okay, all the keys from the dictionary. So we all know it has 5 keys: name, color, shape, sweets in taste, and in stock. 5 keys it have. So I'm just printing keys here and as well values here. Okay, and you can also print the items from dictionary. So for printing item, you can just access items method. So get all item from items method, it will return each key value pair as a tuple inside a list. So we are seeing first thing keys, then values, then items. Okay, so printing this, look the result and compare this, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. सो देखो, सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन से इसको प्रिंट कर लिया. ठीक है, ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई. उसके बाद कीज मेथड के थ्रू हमने इसकी सारी की को प्रिंट की. तो डिक्शनरी की में आप देखोगे नेम, कलर, शेप, स्वीट इन टेस्ट एंड इन स्टॉक, इसमें जो भी कीज है वो सारी कीज प्रिंट हो चुकी है, ये कीज. उसके बाद हमने वैल्यूज मेथड से इसके सारे वैल्यू को प्रिंट कर लिया. तो मतलब अगर आपको नीड हो कभी सिर्फ की चाहिए हो या सिर्फ वैल्यू चाहिए हो, तो आप उसमें से सिर्फ की या वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो. ओके, वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने वैल्यूज मेथड का एक्सेस किया और यहाँ पे डिक्शनरी की वैल्यू में आप देख सकते हो सिर्फ इसकी वैल्यूज प्रिंट हुई है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आइटम्स. तो आइटम्स में क्या प्रिंट हुआ है? आइटम्स में मैंने बताया आइटम्स प्रिंट करने के लिए ये की वैल्यू पेयर में प्रिंट करेगा एक टपल के अंदर, और जो कि सारे टपल एक लिस्ट के अंदर होंगे. तो सबसे पहले देखो, आइटम्स एक लिस्ट के अंदर है, ये लिस्ट है, दोनों तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये एक लिस्ट है. उसके बाद इसमें टपल्स में की वैल्यू पेयर प्रिंट होंगे. तो यहाँ पे देखो टपल्स में पहला आइटम है की, दूसरा आइटम है वैल्यू, और कोमा सेपरेटेड है. तो ये एक टपल है, अंदर एक और टपल है जहां पर ये की है और इसकी वैल्यू है जो कि एक लिस्ट है, और अगेन एक और टपल है जिसके अंदर की और वैल्यू है. सेम ये मल्टीपल टपल्स प्रिंट हुए हैं यहाँ पे हर एक की वैल्यू पेयर के लिए. सो आइटम्स से की वैल्यू पेयर के टपल्स प्रिंट होंगे जो कि एक लिस्ट में होंगे. अगेन सिर्फ वैल्यू में एक लिस्ट प्रिंट होगी जो कि सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करेगी, और कीज में सिर्फ लिस्ट प्रिंट होगी जो कि एक कीज को प्रिंट करेगी. ओके, सो यू कैन सी द रिजल्ट हियर एंड अंडरस्टैंड carefully. First it printed dictionary from here. Okay, complete dictionary. Then we are going to print only keys. So it is printed keys inside a list. So square bracket denoting a list. So it is a list with all key name like name, color, shape, sweet in taste and in stock. Okay, and the values method will print all the values without any keys. So values, it's orange and a list of colors, and again a string, a boolean and a number. It is all the values of dictionaries. Then items, what item will print? Item will print a key value pair inside a tuple. Okay, so for each key value pair it will create a tuple, then inside a list it will put. So see the list here, then each key value pair inside a tuple. So name is orange, color is a list of color, and shape is sphere, and each key value pair is printed inside a tuple. So I hope this is clear now. You can access all the keys, all the values and all the items. Is this clear? Type AC if clear is. आप keys को, वैल्यू को और सारे आइटम को एक्सेस कर सकते हो. यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो. ओके, ग्रेट. आगे चलते हैं. देखो यहाँ पे कुछ लॉजिकल चीजें हैं. ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझना. इसमें क्या है लॉजिकल, लाइक हमने इसकी वैल्यू को, जो हमारा फ्रूट्स नाम का डिक्शनरी है ऊपर, ये जो डिक्शनरी है फ्रूट नाम का, इसकी जो भी कीज हैं या फिर वैल्यूज हैं या फिर इसके आइटम हैं, इसको हमने प्रिंट करके देखा. ओके, और अब हम यहाँ पे जो डिक्शनरी पूरी प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद इनको एक्सेस भी कर रहे हैं वन बाय वन. तो हमने ऊपर प्रिंट करके देखा था फ्रूट्स डॉट कीज, फ्रूट्स डॉट वैल्यूज और फ्रूट्स डॉट आइटम. सो इन सारे के कीज इसमें आ जाते हैं जो मैंने फ्रूट्स कीज नाम के वेरिएबल में रख लिए. फ्रूट वैल्यूज नाम के वेरिएबल में मैंने सारे वैल्यूज को रख लिया, और फ्रूट आइटम्स नाम के वेरिएबल में मैंने सारे आइटम्स को रख लिया. अब यहाँ पर समझना, डिक्शनरी में जो की होते हैं, वैल्यू होते हैं या आइटम होते हैं, वो ओनली रेफरेंस पर्पस के लिए होते हैं, वो सिर्फ रेफर्ड होते हैं. ओके, मतलब आप अगर कोई चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और ये जो आप एक्सेस करते हो ये सिर्फ रीड ओनली है. तो ये वाली जो एक्सेस की आपने फ्रूट कीज, फ्रूट वैल्यूज, अगर आप एक्चुअल डिक्शनरी में कोई चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस इस की वैल्यू पेयर में ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएंगे. कैसे, इस चीज को समझते हैं. तो देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, सबसे पहले प्रिंट द चेंजेस कीज बिफोर द चेंजेस कीज. तो बिफोर द चेंजेस यहाँ पे जो भी की मैंने ली है वो की इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी और इसके आइटम्स जो हैं वो भी आ जाएंगे. सिंपल, सारी कीज, वैल्यूज और आइटम्स आ गए. अब मैंने एक चेंज परफॉर्म किया. यहाँ पे समझना, इज अवेलेबल में मैंने रखा ट्रू. तो इज अवेलेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और इज अवेलेबल प्रॉपर्टी हमने ऐड की. यहाँ पर देखो इस डिक्शनरी के अंदर नेम, कलर, शेप, स्वीट इन टेस्ट और इन स्टॉक, ये 5 प्रॉपर्टीज है. हमने एक नई प्रॉपर्टी ऐड करी, इज अवेलेबल. ओके, और इज अवेलेबल को हमने रखा ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि मैंने इनकी वैल्यूज को पहले ही ले लिया, इसके कीज को, इसके वैल्यूज को और इसके आइटम्स को, ये सारी चीजें मैंने पहले ही स्टोर कर ली है. ओके, और यहाँ
यहाँ पे प्रिंट करा है, देन चेंजेस करने के बाद में, क्योंकि ये आइटम पहले ही स्टोर कर लिया मैंने, तो लॉजिकली होना ये चाहिए कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये नया आइटम जो है ना प्रिंट करने के बाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस आइटम को वापस से नहीं लिया, फ्रूट्स डॉट कीज को वापस कॉल नहीं किया, वैल्यूज को वापस कॉल नहीं किया और आइटम्स को भी वापस कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ चेंज परफॉर्म किया। ओके, और इसको लेने के बाद मैं वापस से यहाँ पर वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। ओके, ऐसी कोई वैल्यू मैं वापस से नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ एक बार वैल्यूज को लिया, फिर ये चेंज परफॉर्म किया और उसके बाद मैंने सेम वेरिएबल्स को जो मैंने पहले ले रखा है उसी को मैंने वापस प्रिंट कर दिया। और वापस प्रिंट करने के बाद रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या ये की और वैल्यू पेयर इसमें आना चाहिए? लॉजिकली तो नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि ये रेफरेंस करता है सिर्फ एक्चुअल वैल्यू और की पेयर को इसके अंदर नहीं डालता है, सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए। तो आपने जब कोई की वैल्यू पेयर ले लिया और नए आइटम को आप डिक्शनरी में ऐड करते हो या अपडेट करते हो तो वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस करने के बाद वापस वैल्यू नहीं लेने के बाद भी ये जब बाद वाली चीजें हैं इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जब मैं फाइल को रन करता हूँ तब आप देख सकते हो। ओके, इसका रिजल्ट देख सकते हो। सबसे पहले इसने डिक्शनरी प्रिंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देखो बिफोर द चेंजेस डिक्शनरी की की प्रिंट किए जिसमें सिर्फ 5 की है जो पहले वाले हैं। ओके, उसके बाद वैल्यूज को प्रिंट किया, जो पहले की वैल्यू है सेम वही है, और यहाँ पे आइटम्स प्रिंट किए जो टपल में पहले वाले आइटम्स है सेम वही है। आफ्टर द चेंज यहाँ पे जब हमने वापस वैल्यूज नहीं कॉल करी है फिर भी यहाँ पर नई वैल्यू नई की अवेलेबल हो गई, इसकी नई वैल्यू अवेलेबल हो गई और यहाँ पर नया टपल अवेलेबल हो गया। तो ये चीजें नहीं करने के बाद भी हो गई। ओके, सो वन न्यू थिंग हियर यू कैन सी dictionary is accessed by reference purpose. Okay, by referenced only. Okay, so you can see I am taking the value fruits dot keys, fruit dot values, fruit dot items inside a variables. Okay, and this variable is I am printing before the changes. Okay, so when I print these variables, when I change a new value or add a new value like is available not exist in previous dictionaries items. Okay, only 5 item exist and is available is a new key. Okay, so when you put a new key but after putting this key you can again printing same thing without accessing it. Okay, we have accessed only one time here and changing this thing and just printing before and after, not accessing again. Okay, after changing the values or adding a new values, so still it can access the new value because dictionary is only referenced. Okay, referenced in these variables, it is not stored all the item inside this variable, it is only referenced from original dictionaries. Okay, so because referenced from original dictionary, not storing all the items of dictionary from this methods into this variable, so it will update all the items after you change. So when I change here it will update the item and print here too. So when I run the program you can see the result here, first printed dictionaries. Okay, before the changes you can see all the keys previously we have all are available, and again all the values are available, all the items available in the tuple. Okay, tuple pairs, and after the changes the new keys, new values and new tuple is also available because it is reference from original dictionaries. It is not copied any value from original dictionary to this variables. Okay, when it copied from original dictionary to this variable then it should be not updated here. Okay, so is this thing clear to you? Type AC if all clear, if this thing clear. अगर ये आपको क्लियर हो चुका है कि ये रेफरेंस से एक्सेस करता है तो AC टाइप कर दो। ओके, सो क्लियर हो चुका है। और MDT कह रहे हैं एडिंग टू डिक्शनरी इज सो सिंपल। सो MDT इज आस्किंग अगेन, MDT कैन यू टाइप योर नेम एंड योर प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ओके ओके, मनोज ठाकुर, फाइन। सो मनोज देखो आप यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम किसी भी वैल्यू को हम सिर्फ एक आइटम लेके चलते हैं, यहाँ पर कीज की बात करते हैं, बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ सो समझने में आसानी होगी, बाकी दोनों भी यही काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं डिक्शनरी में हमारे पास 5 कीज है टोटल। फाइन, नेम, कलर, शेप, स्वीट इन टेस्ट एंड इन स्टॉक, ये 5 कीज है और मैंने डिक्शनरी को सिंपली प्रिंट करा दिया है देखने के लिए। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ्रूट कीज नाम के एक वेरिएबल में फ्रूट डॉट कीज से सारे की को एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कीज मेथड क्या करता है, सारे की को एक लिस्ट में लाके हमको दे देता है। ओके, सो फ्रूट डॉट कीज से उसने सारे कीज को लाके दे दिया। अब क्योंकि उसने सारे की को दे दिया तो यहाँ पर बिफोर द चेंजेस की नाम का मैंने एक स्टेटमेंट रखा स्ट्रिंग में, और यहाँ पर इस सारे कीज जो मैंने ले रखे हैं उसको प्रिंट करवा दिया। सिंपल। अब प्रिंट कराने के बाद लॉजिकली ये होना चाहिए था कि इसमें जो वैल्यूज हैं जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं किसी वेरिएबल में, उस वेरिएबल से मैंने कोई अपडेट नहीं किया, उस वेरिएबल में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए और इसको बाद में वापस वैसे का वैसे प्रिंट करा दिया। बट मैंने चेंजेस डिक्शनरी में किए, इस वेरिएबल में मैंने कोई भी चेंज नहीं किए। और क्योंकि डिक्शनरी जो है वो रेफरेंस हुई है, वहां की ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पर इससे कीज से यहाँ पे कॉपी नहीं हुई है, ओरिजिनल वैल्यू वैसे के वैसे है। तो क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू वैसे के वैसे है तो यहाँ पर जो वैल्यू कॉपी हुई है वो सिर्फ रेफरेंस हुआ है कि वहां से ये वैल्यू एक्सेस ये रीड कर पा रहा है, पूरी डिक्शनरी
को रीड कर पा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ जब रीड कर रहा है, यहाँ पर वैल्यूज राइट नहीं हुई है इसमें, ये सिर्फ रीड करके बता रहा है करंट टाइम में, तो ये रेफरेंस से हुआ। और यहाँ पर रेफरेंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट किया इसने, तो डिक्शनरी के एक्चुअल कंडीशन को प्रिंट किया, ओके। और यहाँ पर जब हम एक नया की ऐड करते हैं इसमें इज अवेलेबल नाम का, तो बिना इस वेरिएबल में कोई चेंज किए, इस वेरिएबल को मैंने वैसे का वैसे रखा है, बिना कोई चेंज किए ये ऑटोमेटिक न्यू कीज को प्रिंट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो रेफरेंस हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू इसकी कॉपी नहीं हुई है। आई थिंक आपको अब क्लियर है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू इसकी कॉपी नहीं हुई है इसमें, वो सिर्फ रेफर कर रहा है ओरिजिनल डिक्शनरी को। तो मेरे इस वेरिएबल में बिना चेंज किए और डिक्शनरी में चेंज करने के बाद ये नई वैल्यू को कैच कर लेता है। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखते हो यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है नई वाली। देखो बिफोर द चेंजेस में मेरे पास इन स्टॉक तक वैल्यू थी, आफ्टर द चेंजेस में मेरे पास इन स्टॉक के बाद एक नई वैल्यू है इज अवेलेबल। क्लियर है आपको? ओके। सो Samira, we are coming on that topic. How many item we can add? We are coming on that topic. So I hope all clear until now. Moving next. Okay, one thing remains here for checking the values. So you can check values in dictionary. Like this is our dictionary, and you can check for particular key exist or not. So we are checking here. Color is exist in fruit. So color in fruit is the condition. This is our if keyword, and condition is here. So color in the fruit. So if color exists, it will print color is exist, and I am running the program. You can see color is exist. Okay. So if it is not exist, it will print it doesn't do anything, okay, because we don't have any else statement. It is simple as previous. So अब हम बात करते हैं आगे एड और अपडेट करने के लिए। So देखो डिक्शनरी के सारे आइटम्स मैंने वैसे ही ले लिए हैं पहले जैसे, और मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ आइटम्स एड और अपडेट कर रहा हूँ डिक्शनरी में। तो यहाँ देखो फ्रूट नाम की जो डिक्शनरी है, इसमें मैंने स्वीट इन टेस्ट रखा, उसके बाद मैंने वैल्यू ट्रू कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर स्वीट इन टेस्ट पहले से है और वैल्यू फॉल्स है, तो मैं जब नया आइटम ऐड करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज अपडेट हो जाती है, ओके। और अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इसको, लाइक ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नया आइटम ऐड करने के बाद क्या होता है, न्यू आइटम यहाँ ऐड हो जाता है। मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ और ये आइटम इसमें ऐड हो जाएगा। अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी 4 ही आइटम है डिक्शनरी में, ओके। नेक्स्ट है अपडेट क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन स्टॉक पहले से पड़ा है और मैं इन स्टॉक नाम का वापस वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता था और यहाँ पे इन स्टॉक एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद मैं अगेन डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग सेम dictionary here. I am printing the dictionary. Again I am adding a new value. So here is only 4 key pairs, and I am adding a new sweet in taste. It is false. So the new key value pair will be added to dictionary. And to update the quantity, I am accessing same key value pair as in the dictionary. So I am accessing key in stock. It is already present in dictionary. If I try to access it and update it value, it will update its value. So I can add a new key and update existing key. Okay, I am printing the dictionary, or you can see the result here. So यहाँ पर देखो आपके पास सबसे पहले डिक्शनरी पूरी प्रिंट हो गई है, जैसी थी वैसी ही, और उसके बाद नया आइटम ऐड करने के बाद में यहाँ पर वापस से प्रिंट हुई है। तो नया आइटम क्या हुआ, इन स्टॉक की वैल्यू 250 थी तो वो 400 हो गई, जो हमने नई वैल्यू डाली थी। और स्वीट इन टेस्ट ये एक नया की वैल्यू पेयर ऐड किया तो वो नया ऐड हो गया, ओके। So you can see here the result. The first line is same as above it, and the new key value pair we have updated like new in stock. In stock is previously 250 and new value updated like 400 here. And new key value pair is we have added sweet in taste and false, so it is present now, okay. It added a new key value pair. So it is simple in adding a dictionary a new value or updating the old value inside dictionary by accessing its key. Simple. Next thing, to update or add from new dictionary or any iterable, okay. Any iterables means you can have a list or any other tuple or any other data type that support key value pair, okay. So update or add new dictionary or any iterable with key value pair. So I am updating the new dictionary with update method, okay. And I have commented all previous changes, and only we have 4 values there: name, color, shape, and in stock. So I am adding in stock 500. It means I have updated in stock because in stock is already present. And notice here is a new dictionary. It have key value pair with colon sign, comma separated, and is available is a new key that is not exist in dictionary at all. So it will be added to dictionary and it will be updated. So you can add as much as key value pair you need. So Samira, your questions answered here because you asked at one time how many key value pair you can add. So you can add as much as item you want. You can add here by comma separated inside a new dictionary. Just put update method and it will add in old dictionary. So in fruits I have added it and printing it. So देखो यहाँ पर पहले जो fruits हमारे पास थे, इसमें हमने क्या किया,
हमारे पास 4 वैल्यूज थे और आप कितने भी की वैल्यू पेयर को अपडेट कर सकते हो। तो एक नई डिक्शनरी बनाओ और उस डिक्शनरी की की वैल्यू पेयर को, जो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो वैल्यू को चेंज कर देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके की वैल्यू पेयर इंसर्ट हो जाएंगे उसमें, और इसमें आप जितने की वैल्यू पेयर चाहे उतने की वैल्यू पेयर कोमा सेपरेट करके रख सकते हो एक कर्ली ब्रेस के अंदर, जो कि एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो अपडेट मेथड के अंदर जब आप डिक्शनरी को डालोगे तो वो पुरानी डिक्शनरी जो है उसको अपडेट कर देगा जिससे भी आपने रेफर कर रखा है। तो फ्रूट डॉट अपडेट क्या करेगा, इस डिक्शनरी को अपडेट करेगा। पहले मैंने ओरिजिनल प्रिंट किया, देन अपडेट करने के बाद फिर से प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखो सो ओरिजिनल रिजल्ट में ओरिजिनल आ गया, और अपडेट प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इन स्टॉक वाला आइटम चेंज हो गया और ये न्यू की वैल्यू पेयर जो मैंने ऐड किया वो भी आ गया। सो यू कैन सी हियर ओरिजिनल आइटम एज इट इज एंड न्यू आइटम आई हैव एडेड द key value pair, so in stock is changed by 500 and new key value pair is added. Okay, so until here all clear, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर। यहाँ तक क्लियर है तो एसी टाइप कर दो। ओके ग्रेट। सो एमडीटी इज आस्किंग सो व्हेनेवर डिक्शनरी इज अपडेट द रेफरेंस आर ऑटोमेटिकली अपडेट, राइट? यस मनोज, व्हेनेवर डिक्शनरी इज अपडेटेड रेफरेंस इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस इज टुडेज लास्ट टॉपिक, रिमूविंग द आइटम फ्रॉम डिक्शनरीज। सो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी में वही आइटम ले लिए हैं सारे। यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज है टोटल डिक्शनरी में। मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया। उसके बाद मैं आइटम को रिमूव करने के लिए क्या यूज कर सकता हूँ, पॉप मेथड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉप मेथड लिखने के बाद मुझे इसकी की स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे पॉप मेथड, जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो यहाँ पे की लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन आप जस्ट माउस को यहाँ रख लो, आप कर्सर को, और जिस भी वर्ड पे रखोगे पर्टिकुलर मेथड पे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है की और मुझे यहाँ पे की को देना है। तो पॉप क्या करेगा, स्पेसिफाइड की को रिमूव कर देगा। ओके, तो फ्रूट्स डॉट पॉप लिखा मैंने। फ्रूट डॉट पॉप लिखने के बाद मैंने शेप नाम की लिखी और इसमें जो भी इसका शेप है उसको रिमूव कर देगा और ये रिटर्न करेगा मुझे एक आइटम। ठीक है, जो रिमूव किया इसने, और अगेन मैंने इसको प्रिंट किया तो मुझे यहाँ पे प्रिंटेड मिल जाएगा। तो मैं इसके आइटम को भी प्रिंट कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें क्या आता है। सो आइटम रिमूव्ड, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ आइटम को, और नीचे प्रिंट कर रहा हूँ वापिस से फ्रूट को। सो यू कैन सी हियर आई हैव टेकन सेम fruits variable, okay, and dictionaries. So I'm printing the fruits and removing one item by pop method. So pop method asks you to specify the key, so you can specify any key you want to remove from your dictionaries, and when you put the cursor over any method, it will show a simple documentation, short documentation to you. Okay, so pop method will remove shape and this particular key value pair will be removed. After removing, it is returning the item. So I am just accessing the item and printing the item. Let's check it. So यहाँ पर देखो डिक्शनरी मैंने ओरिजिनल प्रिंट कर ली। यहाँ पे आइटम रिमूव्ड में प्रिंट हुआ है स्पेयर, जो कि यहाँ पर था ऑलरेडी। ओके, यहाँ देखो यहाँ पर था स्पेयर आइटम में शेप के अंदर, तो आइटम में इसने वैल्यू को रिटर्न किया है और यहाँ पे आइटम रिमूव्ड हो गया। और अगेन मैंने जब डिक्शनरी प्रिंट करी तो यहाँ पर ये वाला जो आइटम था पर्टिकुलर शेप स्पेयर, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू पेयर रिमूव हो चुका है। सो यू कैन सी हियर आई एम प्रिंटिंग ओरिजिनल डिक्शनरी आइटम हियर, एंड अगेन दिस वन इज रिमूव्ड एंड रिटर्न्ड अ वैल्यू from this. So this particular fruit.pop is return value in item. I have printed the item here, so it printed this value, and again I am printing the original dictionary and it printed here. Okay, and this particular item is removed because of the pop method we specified shape here, so this is not present in second one. The next thing, one more method you can remove. Okay, so you can remove item by pop item method. Pop item, so you do not need to specify anything inside pop item. So what it will do, it will remove the last item from your dictionary. Okay, it will remove the last item, and it will remove only last item after 3.7 version. Before 3.7 it will remove any random item. Okay, so Python version 3.7, you can check your Python version by just pressing your terminal and type python dash version. Okay, and it will give mine is 3.11.9. in your case it may be 3.12 or something else. So no matter if it is greater than 3.7, so here 3.7 greater than 3.7, so it will remove the last item. If it is less than 3.7, so it may remove any random item. Okay, any random item from your dictionary. So pop item method will return any random item or last item, in our case last item. So printing it, and you can see the original dictionary item here, and in stock is रिमूव फ्रॉम दिस न्यू प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, सो ये क्या करेगा, पॉप आइटम मेथड, ये आपके लास्ट आइटम को हटाएगा। तो 3.7 वर्जन जो पाइथन का है उसके बाद और 3.7 में लास्ट आइटम को हटाता है, और उसके पहले वाले वर्जन में किसी भी रैंडम आइटम को हटा सकता है। अभी आप लोगों के केस में 3.11 या 12 हो सकता है पाइथन का वर्जन, मेरे केस में ये पाइथन वर्जन टाइप करके चेक कर सकते हो, मेरे केस में 3.11 है। ठीक है, तो आप जब भी टाइप करते हो और यहाँ पर ये चीज जो है 3.7 के ऊपर हुई तो लास्ट आइटम को रिमूव करेगा, अदरवाइज ये किसी भी आइटम को रिमूव कर सकता है। तो पॉप आइटम मेथड से लास्ट आइटम रिमूव होगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ इन स्टॉक था लास्ट में और यहाँ पर नहीं है। ओके, सिंपल था ये। नेक्स्ट चीज चलते हैं, ये लास्ट थिंग है आज की। तो यहाँ पर क्लियर मेथड है हमारे पास में। क्लियर मेथड क्या करता है, डिक्शनरी के आइटम्स को क्लियर करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्शनरी का सारा आइटम प्रिंट कर रहा हूँ,
देन मैं फ्रूट डॉट क्लियर टाइप कर रहा हूँ और क्लियर मेथड डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा और यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी को प्रिंट करेगा. सो clear method will empty remove all item from dictionary and dictionary will be empty. Okay, but it still exists. So you can see here previously we have too much item in our dictionary and here is nothing by second print statement. So देखो पहले तो डिक्शनरी में बहुत सारे आइटम थे, बाद में यहाँ पर कोई आइटम नहीं है. ओके, तो क्लियर मेथड आइटम्स को हटा देता है. सो आज की लास्ट चीज है इसमें DEL कीवर्ड. DEL कीवर्ड के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो. तो इसमें से आप पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को भी हटा सकते हो. आप जस्ट की एक्सेस करके उसके वैल्यू और की को हटा सकते हो. सो फ्रूट के अंदर स्वीट इन टेस्ट मैंने एक्सेस किया और यहाँ पर ये स्पेसिफाइड वैल्यू को हटा देगा, इसको हटा देगा ये. ठीक है, और मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ये जो वैल्यू थी की वैल्यू पेयर स्वीट इन टेस्ट, वो अब सेकंड वाले में एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, सो यू कैन जस्ट रिमूव की वैल्यू पेयर बाय जस्ट DEL कीवर्ड. टाइप DEL कीवर्ड and just type here key name with your fruit. Okay, with your dictionary. So it will remove a specified key value pair. Here sweet in taste will be removed by this. So DEL sweet in taste and it will remove the item. So you can see here it is removed this item, particular item, and not exist in another one. What DEL keyword more can do? It will remove complete dictionary. So यहाँ पर देखो फ्रूट जो है वो हमारा डिक्शनरी है. DEL कीवर्ड टाइप करने के बाद फ्रूट के आगे अगर मैं कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, लाइक यहाँ पे जो मैंने स्पेसिफाई करी थी, अगर कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता हूँ मैं, तो वो क्या करता है, कंप्लीटली उसको डिलीट कर देता है पूरी डिक्शनरी को. और जब मैं यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक एरर आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि वहां पर कोई डिक्शनरी एग्जिस्ट नहीं करती. सो यू कैन डिलीट कंप्लीट डिक्शनरी बाय जस्ट DEL कीवर्ड एंड योर डिक्शनरी वेरिएबल. ओके, सो कंप्लीट डिक्शनरी विल बी डिस्ट्रॉयड and removed and it will not exist anymore. So this print statement will generate an error. Okay, so you can see this previously it printed and again it is generating error because dictionary is not exist anymore. So पहले इसने प्रिंट कर दिया और आगे इसने एरर इसलिए जनरेट किया क्योंकि इस फ्रूट नाम की डिक्शनरी अब इसे मिलता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके, सो आई होप ऑल क्लियर अंटिल हेयर. यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो टाइप कर दो AC. टाइप AC इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर. ओके, ग्रेट. सो अब हम आ जाते हैं अपने Q&A सेशन पर. ठीक है, तो आप में से जिन लोगों को सब कुछ क्लियर है और कोई क्वेश्चन नहीं है और लीव करना चाहते हैं तो यहाँ से लीव कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है और दूसरों के आंसर भी सुनने हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और रह सकते हो. ओके, सो इफ यू वांट टू लीव फ्रॉम हेयर you can. If you do not have any question and don't want to listen others answer, and if you want to stay here and want to ask question, you can. So Manoj is asking, in update we can add another dictionary fruit too. Yes Manoj, you can add another dictionary. So Manoj is also asking, sir ji my cursor does not return the function details as you explained. Manoj, when you put cursor in PyCharm on particular method, I think any method, okay, so it will return the documentation. It will automatically appear documentation there. So guys, if you have question, you can type your question. If you don't have question, you can just type no question. Okay, so Samira is asking, sir, what if we want to remove more than one specified item from dictionary? Okay, you can loop through. I think you can loop, use a loop. We will learn about loop in tomorrow session. So you can loop to remove multiple item, or you can try if there is any other method exist, or you can type multiple keys inside pop or delete keyword. You can try it yourself and let me know in community so everyone will aware from this. Okay, so day 15 task, you need explanation. Okay, great, I'm trying to explain. Just wait. Can you tell me which particular task or all task you want explanation? Okay, no issues. If you missed day 0 to 13, you can cover up from recordings. Okay, and I'm trying to explain day 15 task as you asked. Okay, so this is yesterday task, day 15, and it is asking about first one, combine and remove duplicate word. Okay, so यहाँ पर डुप्लीकेट वर्ड को कंबाइन और रिमूव करना है. सो हमने कल एक मेथड पढ़ा था जो कंबाइन करता है यूनियन मेथड. ठीक है, सेट के अंदर. सो ये सारे टास्क सेट से रिलेटेड है. सेट के बारे में हमने 2 दिन में पढ़ा था, डे 14 और डे 15. तो आप अगर दोनों दिन की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको इसका पर्टिकुलर क्लियर आइडिया हो जाएगा. सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है यूजर से इनपुट लेने के लिए. तो यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा 2 सेट्स को. टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर 2 सेट्स ऑफ वर्ड. यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है. इनपुट मेथड से आप इनपुट ले सकते हो. उसके बाद इनको कंबाइन करना है. तो दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको यूनियन मेथड यूज करना है. यूनियन मेथड के बारे में मैंने कल स्पेशली एक्सप्लेन कर रखा है. इनपुट मेथड. सो हाँ, इनपुट मेथड आप यूज कर सकते हो. आप पर्टिकुलर लेक्चर देखोगे जिसमें इनपुट मेथड एक्सप्लेन हुआ है. आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मैं बता सकूंगा. वेट करो.
सो देखो यहाँ पे डे 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है टेक यूजर इनपुट। ओके, सो डे 4 में मैंने क्लियर कर रखा है कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, तो डे 4 की रिकॉर्डिंग आप देखना एक बार, डे 4 में यूजर से इनपुट कैसे लिया हुआ है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। और आप जब पर्टिकुलर डे देखते हो ना, इसमें स्क्रॉल करते हो वीडियो पे, यहाँ पर देखो जब आप पर्टिकुलर चैनल पे आते हो, वीडियोस पे जाते हो, वीडियोस पे जाने के बाद या फिर आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो व्यू फुल प्लेलिस्ट करने के बाद यहाँ पे सारे टाइटल्स यहाँ पे लाइन से दिखते हैं हमें। तो यहाँ पे डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे हम देखते हैं, यहाँ पे डे 4 में लिखा है टेक यूजर इनपुट। तो यहाँ पे मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि किस चीज को मैंने पढ़ाया, टेक यूजर इनपुट एंड कंटिन्यू डीप डाइव इन पाइथन वेरिएबल्स। सो यहाँ पे यूजर इनपुट का लिया है। जब आप पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर खोलते हो तो यहाँ पे देखो मैं पर्टिकुलर वीडियो ओपन कर रहा हूँ, और आपको अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे देखना है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आता है नीचे, यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे, जब मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये टाइमलाइन है पूरी, जो चीजें जिस टाइम पे एक्सप्लेन हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग आउटपुट, शोइंग मल्टीपल वेरिएबल, कंस्टेंट, अंडरस्टैंडिंग एरर, फिक्स एरर, इनपुट फंक्शन इन पाइथन। ये पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन के लिए आप डायरेक्टली वीडियो के इस सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो, जो 18 मिनट 2 सेकंड पे है। क्लिक करने पे ये अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पर्टिकुलर इस टॉपिक पे आ जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट यूजर। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो यूजर इनपुट के लिए बताया गया है। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पर्टिकुलर यहाँ से ये चैप्टर्स देख सकते हो कि ये कौन कौन से चैप्टर्स और क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो इनपुट लेना आई थिंक आपको क्लियर होगा, और आई थिंक सारी चीजों में मैंने इनपुट लेने के लिए बोल रखा है, तो आप इसी के लिए एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो, राइट? मुझे सबको एक्सप्लेन करने की नीड है? कमेंट में बताओ आपको ये क्लियर है टास्क। यहाँ पे 2 इनपुट लेना है, उसके बाद आपको यूनियन मेथड का यूज करके, और उसके बाद ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करना है, सिंपल। उसके बाद है यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है, इसमें आपके फ्रेंड के नाम और एक और यूजर है जिसके फ्रेंड के नाम। ओके, सो ये दोनों इनपुट लेने के बाद आप इंटरसेक्शन का यूज करके और जो कॉमन फ्रेंड्स है उनको फाइंड करोगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड यूज हुआ है। हाँ, आप डे 15 तक रिकॉर्डिंग्स वॉच कर सकते हो, और आप एक ही दिन में मत करो, आप एक दिन में 2 या 3 या 4 रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आई थिंक इतना काफी होगा, 2 या 3 रिकॉर्डिंग देखना, तो आप 1 से 2 वीक में कवर कर लोगे उसको पूरा। ठीक है, और लाइव के साथ साथ बने रहो, तो लाइव में भी आप आगे की जो चीजें हैं वो सीख जाओगे, और जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप पर्टिकुलर डे 4 की देख लेना, उससे आपको इनपुट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप आराम से देखना रिकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी लोगों तक ये चीजें पहुंचे। सो इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस थिंग विद other people, so they can take benefit also. Okay, thanks for joining, thanks for watching, good night.